लाइक सेम 2 और 7 रियल नंबर है, 3 4 7 रियल नंबर है, 9 2 और 7 रियल नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ पावर ऑफ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट बीटा और गामा। पहले हमने एज्यूम कर लिया है अल्फा बीटा और गामा, 3 जीरोस एज्यूम कर लिया है। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो, दूसरा रिलेशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू। वेलकम, आज हम लोग रिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल का, क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर का रिवीजन करेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सबसे पहले तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब मेनी, और नोमियल्स का मतलब टर्म, मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म हो, ठीक है। कई सारे टर्म, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन बनने के लिए कम से कम 2 टर्म की जरूरत होती है, ठीक है। तो कोई भी टर्म जिसमें कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे px, qx, rx, gx, इन तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म है ना। अगर दूसरा एग्जांपल ले ले 2x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। तो ये सब पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का। सब में देख रहे हैं 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। ये सब पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल्स इन x, यहां पर a और b क्या है? यहां पर a और b आर रियल नंबर्स, क्या है? रियल नंबर्स, है ना। और x हमारा वेरिएबल है। उसी प्रकार लाइक सेम 2 और 7 रियल नंबर है, 3 4 7 रियल नंबर है, 9 2 और 7 रियल नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल, यहां पर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। यहां पर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। यहां पर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे यहां पर देख रहे हैं तो इसमें डिग्री क्या है? डिग्री है हमारा क्या? 1 है। क्या है? डिग्री 1 है। यहां पर डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? 2 है, सॉरी 1 है, ठीक है। यहां पर डिग्री क्या है? 2 है। यहां डिग्री क्या है? 3 है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल में वेरिएबल का उसको डिग्री कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है, नाम दिया गया है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 1 होता है। क्या होता है? डिग्री हमेशा 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 1 होता है। एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल लेकर के समझते हैं। px, px मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, px मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सपोज
2x प्लस 7। यहां पर x का डिग्री हाईएस्ट 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 इज इनविजिबल, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जांपल और ले लेते हैं, qx 7x प्लस 3, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट केस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, है ना, 1 भी होगा लेकिन हाईएस्ट डिग्री, हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट डिग्री। जैसे एक पॉलिनोमियल px लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, तो यहां पर भी डिग्री है जो 1 है, यहां पर है डिग्री 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम कंसीडर किया जाएगा इसके हाईएस्ट डिग्री से। हाईएस्ट डिग्री यहां पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट क्या होती है? 3 होती है ना। सपोज Rx इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री x, Rx इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हैविंग डिग्री 3, 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये हाईएस्ट डिग्री इसका 3 हो गया, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म सबसे आसान है, इसका जनरल फॉर्म कह सकते हैं ax प्लस b, जहां पर हमारा ऐसे लिख देते हैं, जहां पर मान लेते हैं कोई px है, ax प्लस b, जहां पर a और b क्या है? हमारा रियल नंबर्स है, a और b क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, अगर हम लोग px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहते हैं तो a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, दैट मींस a, b एंड c बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? रियल नंबर। कोई दिक्कत? A, B एंड C बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 -1 -2 -3, है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल क्यूबिक का, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, यहां पर a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक के आगे नहीं पढ़ना है ना। आप लोग को केवल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जो सिलेबस में है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अभी तक बताए हम लोग क्या कि पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन जो 2 या 2 से अधिक टर्म का बना हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, एक लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे पहचाना जाएगा? उसके हाईएस्ट डिग्री से, वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री से। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और जब वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, है ना, ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल। ओके, आप इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेल, अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज, सबसे बड़ी बात है यहाँ जीरोज क्या होता है? पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का जीरोज वेरिएबल का वह वैल्यू जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है ना। जैसे एक बात करते हैं, एक पॉलिनोमियल लिया हम लोग px बराबर ax प्लस b। अब यहां पर हमको जीरोज क्या होगा? सपोज p2 at x equals to 2, px becomes 0, that is p2 becomes 0,
दैट इज a इंटू 2 प्लस बी बिकम्स 0। तो इस हमारे पॉइंट टू पर यह पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर बात करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लीनियर का डिग्री 1 होता है और नंबर ऑफ 0 इसका क्या हुआ, 1 ठो। लीनियर का डिग्री 1 होता है और इसका नंबर ऑफ 0 भी 1 होता है। क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है, क्या होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है, 2 होता है और इसका नंबर ऑफ 0 कितना हो गया, नंबर ऑफ 0 2, है ना। और क्यूबिक का डिग्री 3, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है, इसका नंबर ऑफ 0 3 होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, कैसे फाइंड किया जाता है जीरोस का वैल्यू। सपोज कि एक पॉलिनोमियल एफ दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया हुआ है, इसका जीरोस फाइंड करना है। क्लास 9th का चीज है, एक बार छोटा सा रिपीट कर देते हैं। पहले क्या करते हैं कि लेट fx इक्वल्स टू 0, हमको पॉलिनोमियल के 0 का वैल्यू निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। अब हमारा fx क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब यहां से सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा कैसा इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 ठो निकलती है, क्यूबिक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 ठो निकलती है और लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू सिर्फ 1 निकलती है। तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस बनेंगे, 1 जीरो बनेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो बनेंगे, तो सिर्फ 2 जीरो बनेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो बनेंगे, तो सिर्फ 3 जीरो बनेंगे, है ना। अब ये बात अलग है, सपोज करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, इसका पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। सपोज अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस, है ना। तो हो सकते हैं कि अल्फा और बीटा सेम भी हो सकते हैं, है ना, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। रियल नंबर होंगे, नॉट रियल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो पॉइंट हमारा चला जाएगा क्वाड्रेटिक में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अलग टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जीरोस का मतलब हो गया कि जिस पॉइंट पर हमारा किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा वो उस पॉइंट का जीरोस कहलाएगा। सब अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को करते हैं। एक ये है और एक उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक का मिलेगा। एक क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल एंड दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक px मान लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx प्लस c। ये 2 पॉलिनोमियल है, तो इनके नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्वाड्रेटिक के कितने नंबर ऑफ 0 होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, है ना। तो सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, इनके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसमें सपोज करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूबिक का 3 जीरोस, क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस। क्यूबिक का 3 जीरोस और क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस। और हमारा क्या है कोई टॉपिक
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज तो पता चल गया है ना, हमने एज्यूम कर लिया एक का अल्फा बीटा और क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। यहां कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है एंड सी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी वैसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हमने लिखा था पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी कोई गलती नहीं है ना। जैसे कि यहां पर हमारा एक्स क्यूब का एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 1 है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा वापस यही बन जाएगा है ना, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, इसको इसमें लिखा ही नहीं है ना। तो यहां पर x का कोफिशिएंट c हो गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b हो गया और कांस्टेंट टर्म c हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है? c। अब यहां देख लीजिए, हम लोग को रिलेशंस वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज अल्फा एंड बीटा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म हो गया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट सी हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हो गया एंड डी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सबसे पहला रिलेशन। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या? मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन के बारे में पहले भी जानते हैं कि हम लोग उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। बस बहुत आसान है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं आता है ना। आपके एग्जामिनेशन में मात्र 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, पोलिनोमियल से आता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पोलिनोमियल टॉपिक से आता है और पूरा अलजेब्रा जो हमारा अलजेब्रा टॉपिक है, अलजेब्रा टॉपिक में आपका पोलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। ये 4 टॉपिक आपके अलजेब्रा टॉपिक्स में आते हैं, है ना। और इन पूरे अलजेब्रा से मिला करके कितना आता है भैया? 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूरे अलजेब्रा का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अलजेब्रा का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पोलिनोमियल की बात करें, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ पोलिनोमियल की बात करें तो सिर्फ इससे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना। इसमें इंक्लूडेड रहता है ग्राफ वाला क्वेश्चन, है ना। जैसे कि एक पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ दे दिया गया, ये ग्राफ है, ठीक है। पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कर्व होता है, चाहे ऊपर की ओर और चाहे नीचे की ओर। इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? पैराबोला, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। और यह एक्स एक्सिस पर जितना बार, सिंपल क्वेश्चन है कि इसके कितने पोलिनोमियल होंगे भैया। एक्स एक्सिस पर जितना बार ये कट जाए, एक्स एक्सिस पर जितना बार ये कट जाए, नंबर ऑफ पोलिनोमियल उतने होंगे।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एग्जामिनेशन में, अब एग्जामिनेशन का टाइम है, दिमाग नहीं लगाना है। ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया भैया, ये एक्स एक्सिस पर कटा ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो जीरो, इसका जीरो ही नहीं होगा, एक्स पर कटा ही नहीं। अब ये पॉलिनोमियल एक दे दिया इस तरह से, एक्स पर कटा ही नहीं, या फिर इस पॉलिनोमियल को ऐसे कर दिया, सर कटा तो नहीं, केवल टच करके निकल गया, टच करके निकल गया ना, तो एक्स पर कोई ना कोई पॉइंट हमको दे दिया, एक्स पर कोई ना कोई पॉइंट दे दिया, मतलब कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज में आता है, 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात की है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा मान लिया कि 2 जीरोज है, 2 ही जीरो होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोस को जोड़ेंगे अल्फा और बीटा, तो हमको मिलने जा रहा है माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी प्रकार से ये क्वाड्रेटिक था तो 2 रिलेशन तैयार हुआ, ये क्यूबिक है तो यहां पर 3 रिलेशन तैयार होंगे। वो 3 रिलेशन क्या होंगे, सबसे पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड थर्ड सेकंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। इसको समझिए, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस है ना, जीरोस के प्रोडक्ट्स का सम टेकन 2 एट ए टाइम, 2 को एक साथ लिया गया। कैसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, सेकंड रिलेशन यहां पर बनेगा। ठीक है, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जहां प्रोडक्ट का बात कर दे मैथ में बाबू, मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, जहां प्रोडक्ट का बात कर दिया वहां मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब सम ऑफ जीरोस का बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रिलेशन, क्वाड्रेटिक का देखा 2 रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, है ना। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अच्छा, माइनस बी, बी क्या है, बी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, ये हो जाता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। तो ये हमारा कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में रिलेशन था। एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं 2 मिनट में, है ना। वो क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमने यहाँ पर टॉपिक नोट कर दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के रिलेशंस के बीच में हम लोग जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माने, ठीक है, और अल्फा और बीटा इनका 2 जीरोस है, बोर्ड पर दिख रहा होगा, अल्फा और बीटा इनका 2 जीरोस है, ठीक है। तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। अब हम और कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, बस यही 2 रिलेशन हमारा क्वाड्रेटिक में है। क्यूबिक की बात करते हैं तो एक पॉलिनोमियल हमने लिया है जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx प्लस c प्लस d इक्वल
डी, है ना, जिसमें कि क्यूबिक का तीन जीरोज होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। पहले हमने एज्यूम कर लिया है अल्फा, बीटा और गामा, तीन जीरोज एज्यूम कर लिया है। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो, दूसरा रिलेशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, और तीसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टेकन टू एट ए टाइम, दो को एक साथ लिया गया है, एंड देयर सम, products taken two at a time and their sum is equals to C by A, and the product of zero alpha into beta into gamma is equals to minus D by A। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बताएंगे। यहां पर जैसे यहां पर दे दिया गया कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया रहेगा और उनका जीरोस बोलेगा कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ये वाले रूल्स को आप लगा सकते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए अभी बताएं कि उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। सपोज कि यही है तो लेट px इक्वल टू जीरो, मतलब ये हमारा जीरो के बराबर आ गया। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जीरोस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बताइए। अभी क्या होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी बताएंगे अल्फा और बीटा, दैट मीन्स कि जीरोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में। Zeros will be provided and you have to form the polynomial, that means कि अगर दो जीरो दिया हुआ है तो पक्का है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया होगा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको रेडी करना होगा, है ना। तीन जीरोस दे दिया रहेगा, बोल देगा कि 3 - 3 and √3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन व्हाट विल बी द दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोल देगा। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है, तुरंत बता देंगे, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फॉर्मूला हम लोग और देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता भी है। 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं है, 2 नंबर का आएगा, है ना। A quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका जीरोज आपको अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। तो हमारे पास यही है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकता है ना। 2, 3, -3, -4 √2 -3 कुछ भी हो सकता है। आप दोनों का सम निकाल सकते हैं, आप दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर पर आप उसको बेस कर दीजिए, यह आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक एग्जांपल हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अगर आपको दे दिया गया क्या, 3 जीरोस दे दिया गया, अल्फा, बीटा और गामा दे दिया गया। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो एक बार तीनों का सम कर लेंगे, प्रोडक्ट का सम टेकन 2 एट ए टाइम कर लेंगे और प्रोडक्ट कर लेंगे तीनों का। इस स्ट्रक्चर पर उसको बेस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इस स्ट्रक्चर पर बेस कर देंगे। बेबी को बेस पसंद है ना, लेकिन अभी नहीं पसंद है, अभी एग्जाम का टाइम है ना। इस स्ट्रक्चर पर बेस कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ना। अल्फा बराबर 2/3, बीटा बराबर -1/4, तो तुमको फाइंड करना है fx। हम लोग सीधा क्या करेंगे, fx इक्वल टू, समझो fx इक्वल टू, हमारे पास 2 जीरोस दिया हुआ है ना, 2 जीरोस दिया हुआ है ना, तो कैसा इक्वेशन, कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। 2 जीरोस जहां दिखाई देगा दिमाग की घंटी बजानी है, क्या है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जहां 3 जीरो दिखाई दे देगा दिमाग की घंटी क्या बजानी है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा, मतलब सिर्फ 2 ही जीरो है, दिमाग की घंटी बज गई क्या, कि वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बस इस स्ट्रक्चर पर बैठा दीजिए। देखिए x फाइंड करना है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 2/3 प्लस -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना,
तो 2/3 इंटू -1/4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लेते हैं तो 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 4 2 जा 8 होगा इधर, है ना। 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3। एक्स प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 कैंसिल 1/6। एक्स स्क्वायर माइनस 8 में से 5 गया 3/12 एक्स माइनस 1/6। देखिए एक पोलिनोमियल आ गया। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन एमसीक्यूज, तो आप कहिएगा कि हाँ यहाँ पर 5 होगा, 8 में से 3 गया 5, है ना। अब एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आएगा आपको तो कहिएगा कि सर ये ऑप्शन तो हमारे एमसीक्यूज में दिया नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जनरल फॉर्म नहीं है बाबू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। कोई भी आंसर मैथ्स में जब भी लाइएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा। पहला तरीका, पहला रूल, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी आंसर हो मैथ्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। सपोज कि कोई आंसर 8/18 आ रहा है तो नहीं, इसको काट करके लिखेंगे 2 4 जा 8 2 9 जा 8 इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। दूसरी बात क्या कि कोई भी आंसर 1/√3 में नहीं छोड़ेंगे। ये इसका डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल आ गया, हमेशा रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर को रेशनल में लाएंगे। रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया आप लोगों ने अच्छे से बखूबी पढ़ा है ना। तो मैथ में 2 पॉइंट को याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या कि कोई भी आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, और दूसरा पॉइंट क्या कि कोई भी आंसर का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होगा, हमेशा रेशनल होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है। यहां पर एलसीएम लेंगे, 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हाँ 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, है ना। तब यहां हो जाएगा 12x² माइनस 5x माइनस 1। अभी क्या कर सकते हैं कि 1/12 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 12x² माइनस 5x माइनस 1। अब हमारा हाँ 6 2 जा 12, हाँ यहाँ पर 6 2 जा 12 2 हो जाएगा, है ना 2। अब यहां पर क्या करेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको हटा सकते हैं, है ना। तो हमारा फाइनली जो पॉलिनोमियल तैयार हो गया f(x) वो क्या हो गया 12x² माइनस 5x माइनस 2। इसी तरह से आप क्यूबिक का सॉल्व करके जरा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए, है ना। अब अभी जो टॉपिक हम पढ़ाए उसमें से 2 छोटा छोटा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप्स और कोफिशिएंट्स के बीच में इस जीरोस का रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी जो पढ़ा है बस उतना ही से है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो हमारे पास पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 है। इसका जीरोस फाइंड करने का प्रोसेस पहले भी बता रखे हैं। लेट px इक्वल्स टू 0 मीन्स x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया, हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फटाफट x का वैल्यू फाइंड करते हैं। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -2। हाँ देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ गया, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2, है ना। अब यही हमारा हो गया, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन था क्या, फाइंड द जीरोस, वो मैंने कर लिया।
फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड हो गया। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो आप करने जा रहे हैं, है ना, वेरीफाई करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। देखो पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ, -5 प्लस -2, -5 -2 -7 और माइनस बी बाई ए क्या आता है, माइनस बी का मतलब -7 और ए का मतलब 1। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, -7 -7, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन हमारा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई है, -5 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल 10, और ये अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता था, है ना, तो सी बाई ए, सी क्या है हमारा भाई 10, ए क्या है 1, तो हो गया अल्फा, देखो ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इस प्रकार हम लोग रिलेशन को वेरीफाई कर लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। जस्ट लाइक सेम हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करेंगे। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है 3 -1 और -1/3, है ना, नोट रखिएगा, ये केवल प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है ना, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए वेरीफाई करना है, यहां पर अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है -1 और गामा दिया हुआ है -1/3, और यहां पर देखिए ए बी सी एंड डी सारा इंफॉर्मेशन नोट कर लिए। अब हम लोग को सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 -1 -1/3, 3 में से 1 गया 2 -1/3, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b बाई ए, तो -b -5 ए 5/3, देख लीजिए बराबर आ गया, है ना, तो यहां से हमारा एक रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाई ए। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया, बाकी के 2 रिलेशन जो बचे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जरूर बताइए। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, दैट मीन्स कि आपका एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल था उसका शॉर्ट रिवीजन और कंप्लीट रिवीजन किए, है ना। आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। अभी हम थोड़ी ही देर में बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन, और PYQ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में इसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, है ना, आप उसे जरूर देखिएगा। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में आपके आ सकते हैं, है ना। 2013, 2014, 2016, 2017 में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन को रिपीट कर जाए, है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स का वेटेज और कंसेप्ट्स के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर हमने कुछ मार्क्स वेटेज लिखा है, ठीक है। जैसे आपका नंबर सिस्टम में 5 नंबर से आता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन 21 नंबर का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर का, है ना। जरा इसको ऐड करके देखो तो 5 1 6 6 12 5 17 18 19 20, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8,
टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें कि ये सारा वेटेज है। अभी हमने अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ा, जो अलजेब्रा देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सर्किल कर रखा है। 21 नंबर से 22 नंबर का क्वेश्चन आपका अलजेब्रा टॉपिक से आता है। सबसे ज्यादा इतना में अलजेब्रा टॉपिक ही है जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है ना। उस अलजेब्रा टॉपिक में आता क्या है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने आज क्या डील किया था, है ना, पॉलिनोमियल को डील किया। पॉलिनोमियल 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में भी किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पता करना है, वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आइडेंटिफाई करना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल लिख देगा और बताना होगा कि उसमें उस पॉलिनोमियल का क्या डिग्री है। क्यूबिक लिख देगा तो उसका डिग्री हो जाएगा हमारा 3, क्वाड्रेटिक लिख देगा उसका डिग्री हो जाएगा हमारा 2, है ना। कोफिशिएंट बेसिक ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट बेसिक ऑपरेशंस का मतलब कोफिशिएंट्स दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल या रिलेशंस को वेरीफाई करने को। पिछला वीडियो में मैंने इसे भी आपको शो किया है क्वेश्चंस को करके अपने वीडियो में, है ना। और फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल को कि जीरोस को कैसे फाइंड करना है ना। एफ कोई पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 करके एक पॉलिनोमियल उसका 0 कर देंगे और वहां से एक्स का वैल्यू, अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स का वेटेज है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आपके ध्यान में रहने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही लगातार हमारे चैनल पर बने रहे और नए नए वीडियोस गेन करते रहें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें।